कैन यू इवन बिलीव कि मैं कंसर्न नहीं हूँ। मिलियन तुमने मेरे अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया है, वाई? तो तुम दिल मिलाई हो। सारा सफर तुमसे शुरू होता है। मूसा की गिरफ्त को वो खुद वहाँ बनने वाली है। मासूमा टीटी को रिहाम से दूर करने चली थी, लेकिन उसकी अपनी ही चाल गलत साबित हुई। अपनी चाल में वो खुद ही उलझ कर रह गई। टीटी जैसे ही रिहाम के पास आएगा, रिहाम उसे सारी सच्चाई बताएगी। दोनों एक दूसरे को जब अपने फ़ोन्स दिखाएंगे तब ये राज खुल जाएगा कि उस रात मासूमा ने बड़ी ही चालाकी से टीटी को सुला दिया ताकि टीटी अपने बेटे की शादी में शिरकत ना कर सके और उनकी इंसल्ट हो, और इसी वजह से उसकी डेथ भी हो गई। दूसरी तरफ मासूमा दोनों हाथों से जिस तरह टीटी को लूट रही है, उसकी माँ उसे समझाएगी कि वो ऐसा ना करे तो बेहतर है। टीटी का वारिस उसकी गोद में आते ही ये सारा कुछ तो उसका होने ही वाला है। फिर अपने ही घर पर डाका डालने का क्या मकसद हो सकता है, मगर उसे ये बात अभी समझ आने वाली नहीं। ज़ुहैब जैसे मोहब्बत करने वाले दोस्त को ठुकरा दिया। अपनी माँ की बातें नहीं सुन रही, लेकिन वक्त बताएगा कि एक दिन मासूमा ये सारी बातें याद करके रोने पर मजबूर हो ही जाएगी। जॉइंट अकाउंट से जिस तरह से मासूमा ने टीटी को लूटा है, टीटी को जल्द ही इसके बारे में भी मालूम हो जाएगा। और जब वो सवाल करेगा कि उसके बैंक अकाउंट से आखिर इतनी बड़ी रकम मासूमा ने किसके कहने पर अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र की, अगर टीटी ने ट्रस्ट करके उसके साथ जॉइंट अकाउंट खोल ही लिया था, तो उसे इस तरह से टीटी को लूटने की क्या ज़रूरत पड़ी। यहाँ पर टीटी मासूमा को अपने ऑफिस से बेदखल कर देगा और उसे कह देगा कि आइंदा वो ऑफिस का रुख ना ही करे तो बेहतर है। मासूमा टीटी की बातें सुनकर बहुत गुस्सा होगी और उसे समझाएगी कि उसका अकलौता वारिस उसके पास है। अगर उसने उसे बेदखल कर दिया है, मगर अपने बेटे को तो बेदखल नहीं कर सकता। टीटी को मासूमा की बातें और उसका तिलमिलाना तड़पना देखकर मूसा की बहुत शिद्दत से याद आएगी और वो उसे बताएगा कि आज जिस तरह तुम रो रही हो, तड़प रही हो, कभी मूसा भी इसी तरह तड़पा था और तुम्हें उस पर ज़रा सा भी तरस नहीं आया था।